Welcome students. Today we'll be discussing unit alkynes and in that we will be discussing structure of alkynes. So acetylene is the simplest alkyne and we'll be discussing its structure. इथाइन या एसिटिलीन इनमें प्रत्येक कार्बन परमाणु sp संकरित होता है. So each carbon in acetylene is sp hybridized. प्रत्येक कार्बन पर दो sp संकरित कक्षक तथा दो असंकरित 2p कक्षक होते हैं. तो यहाँ पे देखिए कार्बन की एक्साइटेड स्टेट दिखाई है हमने 1s2 2s1 2px1 2py1 और 2pz1 और फिर कार्बन में sp हाइब्रिडाइजेशन दर्शाया है. sp संकरित कक्षक रेखीय रूप में अर्थात एक सरल रेखा में अभिविन्यासित होते हैं और इनके मध्य 180 डिग्री का कोण होता है. जबकि जो दो असंकरित अनहाइब्रिडाइज्ड 2p ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे के लंबवत परपेंडिकुलर स्थित होते हैं तथा sp संकरित कक्षकों के मध्य से गुजरने वाले अक्ष जो कॉमन एक्सिस होती है उससे भी 90 डिग्री लंबवत कोण पर स्थित होते हैं. So the remaining 2p 2p unhybridized orbitals, they are perpendicular to each other and to the common axis passing through the sp hybrid orbitals. इसे आप इस चित्र की सहायता से आसानी से समझिए. यहाँ पे आपको इस चित्र में देखिए दो कार्बन एटम्स है. हर एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ में सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है और प्रत्येक कार्बन पे हमने दो p कक्षक जो कि असंकरित हैं वो दर्शाए हैं. तो ये एक दूसरे के लंबवत हैं. चित्र में हम आसानी से इसे देख सकते हैं. एक कार्बन परमाणु का एक sp संकरित कक्षक दूसरे कार्बन परमाणु के एक sp संकरित कक्षक से समाक्षीय अतिव्यापन से सिग्मा बंध जिसे हम कहते हैं sp समाक्षीय अतिव्यापन sp ओवरलैपिंग बनाता है तथा प्रत्येक कार्बन पर बचा हुआ sp संकरित कक्षक हाइड्रोजन परमाणु के इस कक्षक के साथ अतिव्यापन करके sps अतिव्यापन इसे हम कहते हैं कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बंध बनाता है. तो इस चित्र की सहायता से हम आसानी से इसे समझ सकते हैं. इसमें देखिए दो कार्बन परमाणु है. यह इथाइन या एसिटिलीन C2H2 CH ट्रिपल बॉन्ड CH. इसके अणु का आणविक कक्षक मॉडल दर्शाया गया है चित्र में. तो एक कार्बन एटम देखिए दूसरे कार्बन एटम के साथ में सिग्मा बॉन्ड बना रहा है. तो एक कार्बन परमाणु को एक sp संकरित कक्षक है वो दूसरे कार्बन परमाणु के उसके भी एक sp संकरित कक्षक से समाक्षीय अतिव्यापन कर रहा है और सिग्मा बॉन्ड बन रहा है जिसे हमने बिल्कुल सेंटर में लिखा है और दर्शाया है. अब हर कार्बन पर बचा हुआ sp संकरित कक्षक हाइड्रोजन परमाणु के s कक्षक के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है. तो देखिए ये sps अतिव्यापन हो रहा है यहाँ पे और सिग्मा बॉन्ड बन रहा है. सेम दूसरे कार्बन के साथ में भी हो रहा है. तो दोनों कार्बन के साथ में देखिए आप हाइड्रोजन H से दर्शाया हमने 1s ऑर्बिटल दिखाया है और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा बॉन्ड दर्शाया है. आगे बढ़ते हैं. प्रत्येक कार्बन के दोनों असंकरित कक्षक
Py और Pz। तो चित्र में देखिए, हर कार्बन का Py और Pz कक्षक देखिए पहले। प्रत्येक कार्बन के दोनों असंकृत कक्षक Py और Pz समपार्श्विक अतिव्यापन द्वारा Py Py तथा Pz Pz पाइबंध बनाते हैं। तो ये आसानी से आप देख रहे हैं, डॉटेड लाइन की सहायता से ये दो पाइबंध बनने दर्शाए हैं। तो दो पाइबंध चित्र में देखिए दर्शाया हुआ है। तो इसके रिजल्ट में क्या हुआ, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स या 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की साझेदारी से जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है वो बन रहा है। इस ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड है और दो पाई बॉन्ड है। हमें पता है सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है। तो इस चित्र की सहायता से हम आसानी से sp हाइब्रिडाइजेशन एसिटिलीन का एग्जाम्पल लेकर के आसानी से हम समझ सकते हैं और इसका स्ट्रक्चर आसानी से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिग्मा बंध के तल के ऊपर व नीचे रहता है और दूसरे पाई बंध का इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिग्मा बंध के तल के आगे व पीछे होता है। तो वास्तविकता में जो दोनों पाई बंधों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स हैं वो आपस में मिलकर सिग्मा बंध के चारों ओर एक सिलिंड्रिकल शीट बेलनाकार आवरण का निर्माण करते हैं। तो ये चित्र में आप आसानी से देख सकते हैं, सिलिंड्रिकल शीट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। एसिटिलीन में कार्बन कार्बन त्रिबंध की बंध लंबाई 1.20 एंगस्ट्रॉम है और इसकी बंधीय सामर्थ्य 200 किलो कैलोरी प्रति मोल है। एसिटिलीन एक रेखीय अणु है, देखिए आप इससे आसानी से समझ सकते हैं स्ट्रक्चर में, और जिसमें Hc ट्रिपल बॉन्ड सी कोण 180 डिग्री का होता है। तो इसे हम निम्न तरह से आसानी से लिख सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो आज हमने एल्काइनों की संरचना, एसिटिलीन का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ा। थैंक्स अ लॉट।